चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हम खाना खा रहे हैं या खाना हमें खा रहा है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर असल में आज की हमारी पूरी बातचीत का बेसिस यही सवाल है। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि भाई खूब खाओ, तगड़े बनो, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। पर क्या ये बात वाकई सच है? और यहीं पर आता है एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास। सोचिए, आज हमारे पास इतिहास में सबसे ज्यादा खाना है, खाने की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम इतिहास में सबसे ज्यादा बीमार और थके हुए क्यों हैं? कुछ तो गड़बड़ है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है जंगली जानवर। वो कब खाते हैं? जब उन्हें भूख लगती है। वो अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी सहज बुद्धि से चलते हैं और एकदम स्वस्थ रहते हैं। उन्हें कोई डायबिटीज या हार्ट की बीमारी नहीं होती। और दूसरी तरफ हैं हम, मॉडर्न इंसान। हम घड़ी देखकर खाते हैं, टीवी पर ऐड देखकर खाते हैं, आदतों की वजह से खाते हैं, और नतीजा, हम लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से घिरे हुए हैं। सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। असली मुद्दा तो ये है कि हमारा शरीर उस खाने को पचाने में कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये आपको चौंका देगा। एक भारी खाना पचाने में हमारे शरीर की 70% तक एनर्जी लग जाती है। जी हां, 70%। तभी तो हैवी लंच या डिनर के बाद नींद आती है, आलस आता है, कुछ करने का मन नहीं करता। सोचिए, जो एनर्जी हमारे दिमाग में, हमारी क्रिएटिविटी में या हमारे काम में लगनी चाहिए थी, वो सारी की सारी बस खाना पचाने में ही चली गई। और यहीं पर योग विज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सामने आता है। योगी लोग ये बात जानते हैं कि अगर पेट हर समय भरा रहेगा ना, तो हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना कभी ऊपर की तरफ नहीं उठ पाएगी। वो नीचे ही दबी रहेगी। मेंटल क्लैरिटी के लिए, फोकस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए पेट का हल्का रहना बहुत जरूरी है। तो बातें हैं उस सीक्रेट पर जो हमारे शरीर के अंदर ही छुपा हुआ है। हमारे सिस्टम में खुद को ठीक करने का, खुद की सर्विसिंग करने का एक कमाल का इनबिल्ट मैकेनिज्म है। इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है, ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब है खुद को खाना। आप इसे ऐसे समझिए, ये हमारे शरीर का अपना इनबिल्ट सर्विस सेंटर है। जब शरीर को बाहर से खाना मिलना बंद हो जाता है, तो वो अंदर की सफाई खुद ही शुरू कर देता है। तो ये मैजिकल प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। देखिए, जब हम 12 से 16 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते, तो शरीर को बाहर से फ्यूल मिलना बंद हो जाता है। तब वो क्या करता है? वो एनर्जी के लिए अंदर झांकता है। और उसे अंदर क्या मिलता है? हमारे शरीर में जमा कचरा, जैसे पुरानी डैमेज कोशिकाएं, बेकार फैट। शरीर इसी कचरे को, इसी वेस्ट को जलाकर एनर्जी बनाने लगता है। ये हमारे शरीर की अपनी रिसाइकलिंग फैक्ट्री है। और हां, ये कोई सुनी सुनाई बात या कल्पना नहीं है, ये पक्की साइंस है। इसी कमाल की खोज के लिए 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था। मतलब आज की मॉडर्न साइंस ने भी उस बात पर मोहर लगा दी जो योगी हजारों सालों से जानते और करते आ रहे थे। चलिए, अब खाने को देखने का अपना नजरिया थोड़ा बदलते हैं। वेस्टर्न साइंस खाने को कैलोरी में नापती है ना? लेकिन योग विज्ञान खाने को देखता है प्राण के रूप में। प्राण यानी लाइफ फोर्स एनर्जी, जीवन ऊर्जा। देखिए, जो ताज़ा नेचुरल खाना होता है ना, जैसे फल, सब्जियां, उसमें प्राण बहुत ज्यादा होता है। ये हमें एनर्जी देता है। आप प्राण को खाने की बैटरी लाइफ की तरह समझ सकते हैं। दूसरी तरफ जो पैकेट वाला खाना है, प्रोसेस्ड है या बासी है, उसमें कैलोरी भले ही हो, पर प्राण यानी वो बैटरी बिल्कुल जीरो होती है। इसीलिए तो ऐसा खाना खाकर एनर्जी मिलने की जगह और थकान होती है। योग में एक और बहुत जरूरी चीज की बात होती है, जठराग्नि, यानी हमारे पेट की पाचन वाली आग। ये आग भी सूरज के साथ चलती है। दोपहर में जब सूरज सबसे तेज होता है, तब ये आग भी सबसे तेज होती है और रात में ये लगभग बुझ जाती है। इसीलिए योगी अपना सबसे भारी भोजन दोपहर में करते हैं और हम करते हैं रात को 10 बजे भारी भरकम डिनर, जब उस खाने को पचाने वाली आग सबसे कमजोर होती है। अब सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? इसकी एक बहुत गहरी वजह है, और वो वजह है भूख लगने का डर। एक साइकोलॉजिकल डर। हम भूखा महसूस करने से डरते हैं। असल में ज्यादातर लोगों के लिए असली चैलेंज यही है। और इसी डर से जुड़ी एक बात है जो हम सबके दिमाग में एकदम बैठ गई है। ब्रेकफास्ट दिन का सबसे जरूरी मील है। पर क्या ये सच है या बस एक आदत या कुछ और? सच तो ये है कि ये जो आइडिया है ना, इसे काफी हद तक सीरियल बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों ने पॉपुलर किया ताकि उनके प्रोडक्ट्स बिकें।
अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो लोग सुबह उठकर पहले काम करते थे, मेहनत करते थे और फिर खाना खाते थे, और वो हमसे कहीं ज़्यादा फिट और मजबूत थे। तो हमें ये समझना होगा कि ज़्यादातर टाइम हम शरीर की भूख के लिए नहीं खाते, हम खाते हैं मन की भूख के लिए। जब बोर हो रहे होते हैं तब खाते हैं, स्ट्रेस होता है तो खाते हैं, दुखी होते हैं तो खाते हैं। ये सब इमोशनल वजह हैं। पेट की भूख तो लिमिटेड है, वो भर जाता है, पर मन की भूख वो अनलिमिटेड है, वो कभी नहीं भरती। और जिस इंसान ने इस मन की भूख को कंट्रोल करना सीख लिया ना, समझ लीजिए उसने असल में अपनी पूरी जिंदगी को, अपनी चेतना को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसको एक मिसाल से समझिए। हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है और ये गाड़ी हमें मिली है जिंदगी का सफ़र तय करने के लिए। लेकिन अगर हम इस गाड़ी को 24 घंटे बस खाने पीने के सर्विस स्टेशन पर ही पार्क करके रखेंगे, तो वो असली सफ़र, वो भीतर की यात्रा, वो कब शुरू होगी? जब शरीर हर समय पचाने के भारी बोझ से आज़ाद होता है ना, तो इसके फायदे सिर्फ फिजिकल नहीं होते। नींद गहरी हो जाती है, मन शांत हो जाता है, डर कम लगता है, सोच में क्लैरिटी आती है और जिंदगी में एक गजब की आज़ादी और हल्कापन महसूस होता है। तो आखिर में बस एक लाइन में इस पूरी फिलॉसफी का सार यही है: जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। खाना जिंदगी का एक टूल है, मकसद नहीं। तो आज की बात हम इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। अगली बार जब भूख लगे तो बस एक पल रुककर खुद से पूछना है, ये वाकई शरीर की ज़रूरत है या बस मन की एक आदत? क्योंकि असली आज़ादी इसी एक सवाल के जवाब से शुरू होती है।